हाय वेलकम टू इनसाइट जेकेएसएसबी। आज का जो क्लास है हमारे रीजनिंग की वो है कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई कोडिंग डिकोडिंग के कितने टाइप होते हैं और कितने टाइप के क्वेश्चंस पॉसिबल है। तो मैंने टाइप वाइज पहले आपको मैं समझाऊंगा कि टाइप क्या है, आफ्टर दैट फिर एक क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन करने के बावजूद फिर आपको पता चलेगा कि कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप होते हैं। और एक सेकेंड क्लास और करेंगे हम कोडिंग डिकोडिंग की, जिसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर तो मैं आपको टाइप वाइज क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन उस पीपीटी में यानी जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी उस पर हम करने वाले हैं इसके ओवरऑल मिक्स क्वेश्चन। तो वहाँ पे हम बताएंगे नहीं कि किस टाइप का, लेकिन हम उनको करेंगे। सबसे पहले तो कोडिंग डिकोडिंग में हमें ये पता होना चाहिए बेटा कि हम क्वेश्चन को कर किस तरीके से रहे हैं ना। क्वेश्चन का मतलब डील क्या है कि मान के चलो, देखो मैं बताता हूँ। कोडिंग का मतलब है मान के चलो मैंने कुछ कोड लिख दिया, ठीक है। कोड का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे मान के चलो मैंने लिखा स्टार और स्टार की कोडिंग कर दी, स्टार हैज 5 4, है ना। और आपसे पूछा जाए कोई बताओ कि जैसे स्टेयर कर दिया 1 मिनट के लिए और इसका मतलब ये लिख दिया मैंने, ठीक है कि स्टार हैज 5 4 3। और हमसे पूछा जाएगा बताओ आर का मतलब क्या है। अरे सिंपल सा मतलब क्या हो जाएगा 543। क्यों? क्योंकि स्टेयर में ये था यानी ये था, अब यानी आर लास्ट लास्ट के 3 लेटर का कोड क्या ये है, तो इसका मतलब ये कोडिंग हो गई। क्लियर है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चंस मिलेंगे, इसको बोलते हैं कोडिंग। यानी आपको एक कोड दिया जाएगा पर्टिकुलर, उस कोड को आपको डिकोड करना है। डिकोड का मतलब हो गया कि उसको पता लगाना है कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। क्लियर है ना। ठीक है। अब आता है तो सबसे पहला टाइप है वो है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है बेटा कि हमारे पास जो भी लेटर दिया हुआ है उसको रीअरेंज करना है, ठीक है। अब रीअरेंज का मतलब ये है, देखो मेरी बात सुनो। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे एक लेटर लिखा और वो लिख दिया किंग, KING, है ना। अब इस किंग को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, कि GNIK। समझ गए ना। अब देखो रीअरेंज का मतलब ये है कि जितने लेटर किंग में थे उतने ही लेटर किस में है, GNIK। बस ये क्या कर रखा है, इनको रिवर्स कर रखा है। क्या कर रखा है इनको? रिवर्स। यानी जो लेटर लास्ट में था सबसे, उसको क्या कर रखा है, सबसे पहले एन, फिर आता आई और फिर के। समझ गए ना। तो इसको बोलते हैं हम रीअरेंज। जैसे मान के चलो एक और लिख दिया मैंने JUBER, अब इसकी कोडिंग कर दी मैंने कि REBUG। समझ गए ना। तो कहने का मतलब ये है कि जितने लेटर जुबेर में थे उतने ही यहाँ पर भी REB। जस्ट इनको कर क्या रखा है, इनको रिवर्स कर रखा है। रिवर्स का मतलब समझ रहे हैं ना। ठीक है। तो इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। आगे चलते हैं, अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब क्वेश्चन में देखा, बोला गया है कि फेमस को मैंने क्या लिख रखा, AFMOSU। समझ गए ना। हाँ तो देखो ध्यान से देखना, फेमस FAMOUS फेमस है। और फेमस को क्या लिख रखा है मैंने, AFOMSU। समझ गए ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, मैंने दो दो का ना पेयर बना लिया। क्या बना लिया? दो दो का पेयर बना लिया। AF ऐसे इस तरीके से क्रॉस ही तो कर रखा है ना। अब मुझसे पूछा गया कि इन्वेस्ट का बताओ क्या होगा, तो देखो IN और VEST, जितना लेटर इन्वेस्ट में है इतने इसका आंसर में होना चाहिए। मैंने दो दो का पेयर बनाया तो क्या लिख दिया, NI और EVTS। तो NIEVTS, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट। क्लियर है ना। तो इसी को बोलते हैं बेटा रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब हो गया कि जितना लेटर है बस उनको आगे पीछे कर रखा है, उनके पोजीशन के बेस पे हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना इतना। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। और आपको जो मैं ये टाइप वाइज क्वेश्चन करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के ऊपर बेस्ड है। CHSL CGL रेलवे वगैरह किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो उसी के ऊपर बेस्ड है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा अब आता है बेटा रिप्लेसमेंट। देखो रीअरेंजमेंट एक टाइप है और फिर आता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब ये देखो, जैसे मान के चलो मैंने लेटर लिखा था पहले JUBER, इसको मैंने क्या कर दिया था, सिर्फ रिप्लेस किया था। क्या क्या था, सॉरी रीअरेंज किया था। मतलब रीअरेंज का मतलब है कि जितने लेटर यहाँ पर है उतने लेटर यहाँ पे होने वाले हैं। यस और नो, समझ गए ना। लेकिन रिप्लेसमेंट में क्या है कि हम उनको फॉरवर्ड कर देंगे। फॉरवर्ड का मतलब हटा देंगे। हटाने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो। जैसे मान के चलो मैंने लिखा यहाँ पे किंग, KING, किंग लिखा है ना। और मैंने किंग की कोडिंग कर दी LLJOH। समझ गए। अब देखो यानी जो किंग था, क्या एक भी ऐसा लेटर है जो यहाँ पर था यहाँ पे मिले? नहीं है ना। अब ये तो रिप्लेस हो गए ना सारे। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, देखो जैसे KLIJNOGH। समझ गए। यानी कहने का मतलब ये है कि जो लेटर की पोजीशन ये है ना, यानी 11 पे होता है, 9 पे होता है, 14 पे होता है, 7 पे होता है,
तो ये कितने पे होगा, 12 पे होगा, ये 10 पे होगा, ये 15 पे होगा, ये 8 पे होगा। यानी जो लेटर ये थे इन सब की पोजीशन में क्या कर दिया हमने, +1 कर दिया ना। और +1 करने के बाद क्या हो गया, ये सारे लेटर जितने भी थे सब क्या हो गए, रिप्लेस हो गए। इसी को क्या बोलते हैं हम, रिप्लेसमेंट। समझ गए ना। अब रिप्लेसमेंट में भी बेटा टाइप होते हैं। जैसे मान के चलो मैंने सब में +1 किया है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, फॉरवर्ड। क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड। समझ में आ रहा है ना। तो फॉरवर्ड का मतलब ये हो गया कि जितने लेटर यहाँ थे उनमें सब में +1 कर दिया। अगर -1 करते तो बैकवर्ड। कभी कभी क्या होता है, कुछ माइनस कर रहे होते हैं, कुछ प्लस कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, वो मिक्स हो जाता। और एक होता है फिर डायरेक्ट कोडिंग। ठीक है, तो अभी टाइप वाइज क्वेश्चन भी करेंगे और मैं समझा भी देता हूँ। ठीक, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब ये है, जैसे मैंने अभी लिख के दिखाया। अब फॉरवर्ड का मतलब देखो बेटा, वहाँ पे +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, सब सेम नंबर। यानी सब में +2 का डिफरेंस, सब में +3 का, +4 का, ऐसा। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो फर्स्ट नंबर था उसमें +1, जो सेकेंड नंबर था उसमें +2, और जो थर्ड नंबर था उसमें +3, और जो फोर्थ नंबर था उसमें +4। ऐसा हो सकता है ना बेटा। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है, यानी लेटर के वाइज हम उनकी पोजीशन को बढ़ाते चले जाएं। ठीक है ना। या फिर ऐसा कि सेम नंबर रखें हम सारे सीरीज में। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वॉर्थ, WORTH, वॉर्थ। इसके जो कि वो है ZRRWK। देखो बेटा, अब यहाँ पे देखो, ये कितने पे होता है, DW, यानी ये होता है 23 पे। ये कितने पे होता है, 26 पे। ये कितने पे होता है, 15 पे। ये कितने पे होता है, 18 पे। और ये कितने पे होता है, 18 पे। तो W कितने पे होता है, ध्यान से देखो। अरे सही तो, अच्छा ये 18 पे और ये भी 18 पे। हाँ, ये 18 पे, ये होता है 20 पे, और ये कितने पे होता है, 23 पे, और ये कितने पे होता है, 8 पे, तो ये होता है 11 पे। समझ गए ना। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ध्यान से देखो। 23 से अगर 26 जा रहा है +3, 15 से 18 जा रहा है +3, 18 18 ही है। ठीक है, फिर कर दिया 20 और 23, 8 और 11, यानी सब में +3, एक लेटर को हम बीच में सेम रख रहे हैं। ठीक है, तो मुझे निकालना फेथ का, तो FAITH, फेथ का निकालना है ना। देखो ये होता है 6 पे, 1 पे, 9 पे, है ना। क्योंकि लेटर की पोजीशन लिख के दिखा देता हूँ ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए। और फिर बचता है अपन के पास बेटा I हो गया, T20 पे हो गया, H8 पे हो गया। और ये मैंने आपको पहली क्लास कराई थी जो एनालॉजी की, उसमें सबसे पहले नंबर लेटर्स का जिक्र किया था कि पोजीशन को कैसे याद करते हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखी वो क्लास जाके ज़रूर देखिएगा। और क्लास कैसे लगी इसका फीडबैक तो आप शेयर करते नहीं हो। ठीक है, इसका मतलब कुछ अच्छा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं हम। अदरवाइज़ आप लोगों का होना चाहिए, शेयर करो दोस्तों के साथ, और एक ब्यूटीफुल सा कमेंट होना चाहिए, पर करते ही नहीं हो। देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 1 9 20 ये है। तो यानी देखो बेटा, ये जो बीच वाला लेटर था इसको तो हमने क्या रखा था, सेम रखा था, एज इट इज़ रखा था। लेकिन इसमें 9 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, I। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, D। तो अब देखो I और D, अब देखो यहाँ पे IDI एक ही ऑप्शन है जो I से स्टार्ट हो रहा है, वो कौन सा है, D ऑप्शन। बाकी H से है, K से है, D से है, तो यानी I से स्टार्ट होने वाला लेटर एक ही था, IDI। अब इसको करेंगे W और इसको करेंगे K। अब बताओ ऐसा ऑप्शन है या नहीं। तो IDIWK यही है ना, ऑप्शन नंबर D बिल्कुल करेक्ट आंसर है। CHSL 2022 का क्वेश्चन है। अब बेटा मसला ये है, हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे जो हमने किया है, फेथ को किया था, फेथ का आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या था, फॉरवर्ड में था सब। क्या था, एक लेटर को हमने बीच में सेम रखा था, बाकी सब में +2 3 +3 +3 ऐसा कर रहे थे। तो ये फॉरवर्ड कोडिंग हो गई। कौन सी कोडिंग हो गई, फॉरवर्ड। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट, फिर आता है बैकवर्ड। अब बैकवर्ड में देखो बेटा, बैकवर्ड में क्या है, ध्यान से देखो भाई। बैकवर्ड का मतलब ये है कि यहाँ पे माइनस में नंबर होगा। समझ गए ना। जैसे -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है, ये हो सकता है। और दूसरा जो पॉइंट है ये हो सकता है -2 -2 -2, यानी सेम सीरीज भी हो सकती है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी सीरीज हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी है। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो बैकवर्ड है। ठीक है, अब बैकवर्ड का मतलब ये देखो, जैसे SA, ध्यान से देखना क्या लिख रखा, सैंपल, SAMPLE, सैंपल। और सैंपल को क्या लिख रहे हैं बेटा हम, ध्यान से देखना, RYJLGY। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या कर दे बेटा, SR, तो यानी -1, क्योंकि ये 19 पे होता है, 18 पे। अच्छा, ये होता है 1 पे और ये होता है 25 पे, तो यहाँ पे क्या कर दिया, -2 कर दिया, -2 कर दिया ना। देखो ना, ये Z है, Z में से -1 का है तो क्या आ जाएगा, Y। सॉरी, देखो मैं ये बता रहा हूँ कि मान के चलो A है, A में से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, Z। अब Z में से भी फिर -1 करेंगे तो कितना, Y। तो -1 माइनस, ठीक है, ये होता है 13, और ये कितने पे, 10 पे, तो -3, और ये होता है 16, ये होता है 12, तो -4, ये होता है 12, और ये होता है 7, तो -5, तो -6,
तो माइनस का 6 कैसा, समझ गए ना। तो अब ये क्या है तो क्या बैकवर्ड है, लेकिन कौन सा बैकवर्ड है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे सेम नंबर नहीं है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे कौन सा नंबर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, कि पहले 1 घटाया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे। तो अपन को क्या है, पीपल का करना है। किसका करना है, पीपल। और तो पीपल का देखते हैं। अब सबसे पहले ओ लेटर है जो इसका, यानी सेम ही है, तो ऑलमोस्ट सारा करना पड़ेगा हमें। देखते हैं क्या करना है। हमें लॉजिक पता लगाना है इससे, फिर देखना है। जैसे पीपल, PEOPLE, देखो बेटा ये होता है 16 पे, 16 में से 1 गया 15, और 15 पे क्या आएगा, ओ। ये होता है 5, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, और 3 पे क्या आता है, सी। अब देखो OC से 2 ऑप्शन है ना। तो आगे चलते हैं, फिर क्या, ओ होता है 15 पे, 15 में से 3 गए तो कितना, 12, 12 पे क्या होता है, एल। पी कितने पे होता है, 16, 16 में से 4 गए तो कितना, 12, 12 पे एल होता है। एल होता है 12 पे, 12 में से 5 गए तो कितना बचा, 7, और 7 पे क्या होता है, जी। अब देखो OCLLG, OCLLG। अब बचा ई का तो उल्टा क्या आ रहा था, वाई, ये लो। तो हमारे पास ऑप्शन बन जाएगा OCLLGY। तो यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ये हो गया हमारे पास बैकवर्ड कोडिंग। कौन सा हो गया, बैकवर्ड कोडिंग। अब हमारे पास मिक्स कोडिंग का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। मिक्स का मतलब होता है बेटा जहाँ पे बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों एक साथ आ जाए, समझ गए ना। बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों एक साथ आ जाए तो उसको बोलेंगे मिक्स, ठीक है ना। जैसे मान के चलो, जैसे मैंने बोला KING, है ना, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे कर दिया मैंने L, यहाँ पे कर दिया H, यहाँ पे कर दिया मैंने O, और यहाँ पे कर दिया मैंने F, समझ गए। अब देखो ये होता है 11, ये होता है 9, और ये होता है 14, और ये होता है 7। अब ये कितने पे होता है, 12, 8, 15, 6। देखो 11 से 12 यानी +1, -1, +1, -1, यही तो चल रहा है बेटा, +1, -1, +1, -1। इसका मतलब क्या हो गया, ये सीरीज बन रही जो मिक्स है। मिक्स का मतलब समझ गए ना अब, कि यहाँ पे फॉरवर्ड भी है और बैकवर्ड भी है। तो यानी पॉजिटिव नेगेटिव जब दोनों चलेंगे तो इसी को क्या बोलेंगे हम, मिक्स सीरीज बोलेंगे। कौन सी सीरीज बोलेंगे, मिक्स सीरीज, ठीक है। अब आता है बेटा हमारे पास क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन है SIGNAL, सिग्नल। और सिग्नल का मतलब क्या है, देखो ये क्या है बेटा, हाँ इसका तरीके से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका। देखो S का उल्टा क्या होता है, H, ठीक है। और I का उल्टा क्या होता है, R की पोजीशन कितनी होती है, 18। अब G का उल्टा क्या होता है, T, G का उल्टा क्या होता है, GT, रोड, है ना। N का पोजीशन कितनी होती है, 14, 14 का उल्टा क्या होता है, 13, N, है ना। और फिर होता है A का उल्टा क्या है, Z, और L का उल्टा क्या होता है, O, और O की पोजीशन कितनी होती है, 15। अब देखो ऐसा मिक्स दे रखा है ना। मिक्स का मतलब हम नंबर से भी ले सकते हैं, लेटर से भी ले सकते हैं। इस तरीके से मिक्स है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक है। या सेम नंबर भी बोल सकते हैं। अब हमें किसका बताना था बेटा, वॉल्यूम का। किसका बताना था, वॉल्यूम का, ठीक है। तो वॉल्यूम का करेंगे तो देखो V का उल्टा क्या होता है, सबसे पहले तो बताओ E। O का उल्टा क्या होता है, L, L कितने पे होता है, 12 नंबर पे। L का उल्टा क्या होता है, O, समझ गए। तो देखो ना यहाँ से E12 O, E12 O, ये 2 ऑप्शन है भाई। ये तो E12 O यानी ये कैंसिल हो गए, ये तो हो ही नहीं सकते। अब इनमें से चेक करते हैं, ठीक है। L हो गया, O, और U, F की पोजीशन कितनी होती है, 6, है ना। और एक ही ऑप्शन है यहाँ पे 6 वाला ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे तो 7 आ गया, तो इसका मतलब ये भी कट गया। तो यानी समझ गए ना। तो एक तरीके से इसको मिक्स भी बोल सकते हैं जब नंबर और लेटर आ जाए, या फिर फॉरवर्ड और बैकवर्डिंग का, इस तरीके से भी इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्लियर है ना। अब आता है बेटा एक तरीके से ध्यान से देखा, डायरेक्ट कोडिंग। अब डायरेक्ट कोडिंग का मतलब क्या है वो समझो आप, ठीक है। कि डायरेक्ट कोडिंग का मतलब, जैसे मान के चलो मैंने लिखा JUBER, ध्यान से देखना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। और इसकी जो स्टार मैंने कोडिंग कर दी वो कर दी हैज, स्टार, ये वाला स्टार, और 5 और 7, समझ गए ना। अब आपसे मैं ये बोल लूँ कि जुबेर का मतलब अगर ये है तो बताओ मुझे ऊबर का मतलब क्या होगा, समझ गए ना। अब देखो यू का कोड क्या, देखो इसका मतलब जो डायरेक्ट कोड, जब अगर यहाँ से कोई लिंक ना मिले, डायरेक्ट इस तरीके से सिंबल या कोड मिले, तो इसका मतलब है डायरेक्ट कोडिंग। जे का मतलब क्या था बेटा, हैज। यू का मतलब क्या था, स्टार। और इसका बी का मतलब क्या था, ये वाला स्टार, है ना। और ई का मतलब क्या था, 5, और आर का मतलब क्या था, 7। तो ये कह सकते हैं ऊबर की जो कोडिंग होगी वो ये होगी। इसी को बोलते हैं हम डायरेक्ट कोडिंग। कौन सी, जो डायरेक्ट कोडिंग है ना। हाँ समझ गए ना। तो इस तरीके से आपको ये देखना है, ठीक है। तो जैसे हॉस्पिटैलिटी, है ना, हॉस्पिटैलिटी का कोड दे दिया जाएगा, फिर आपसे पूछ लेगा बताओ हॉस्टल का कोड क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना बेटा, है ना। फिर आता है हमारे पास लेफ्ट और राइट। लेफ्ट राइट का मतलब ये होता है हमारे पास, ध्यान से देखो। जैसे मान के चलो मैंने लिखा कोई एक, जैसे यहाँ पे लिख दिया ऑन, है ना। अब लेफ्ट राइट का मतलब ये है बेटा, देखो सबसे पहले यहाँ पे एक लेटर लो, और वो लेटर क्या है, ओ। ओ का पहले क्या आएगा, ओ के बाद में क्या आएगा, समझ गए।
तो ओ से पहले क्या आ जाएगा आपके पास एन, और ओ के बाद में क्या आ जाएगा पी। समझ गए? अब देखो एन है, एन से पहले क्या आएगा एम, और एन के बाद क्या आ जाएगा ओ, तो एन पी एम ओ, ये आपका आंसर है। समझ गए? यानी जो लेटर है जैसे ओ है तो ओ से पहले क्या आएगा एन, ओ के बाद क्या आएगा पी। इसको बोलते हैं ओ का लेफ्ट और ओ का राइट, यानी ओ से पहले ओ के बाद, एन का पहले एम, एन के बाद ओ। क्लियर है ना? तो ये बड़ा सिंपल सा आंसर है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई दिक्कत या कोई भी किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये है। अब इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के बेस पे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? देखो सबसे पहले लिखा म्यूजिक, तो म्यूजिक है देखो MUSIC, तो म्यूजिक है तो एम से पहले क्या आएगा बेटा एल, और बाद में क्या आएगा एन। ठीक है, यू से पहले क्या आएगा टी, बाद में क्या आएगा वी, एस से पहले क्या आएगा आर, बाद में क्या आएगा टी, आई से पहले क्या आएगा एच, बाद में क्या आएगा जे, सी से पहले क्या आएगा बी, बाद में क्या आएगा डी। देखो यही कोडिंग तो है ना, देखो ध्यान से यहाँ पे LNTVRTHJBD है ना। तो हमसे पूछा गया बताओ कोड का क्या होगा, किसका पूछा गया कोड, तो कोड का मतलब CHORD है ना। तो सी से पहले क्या आएगा बी, बाद में क्या आ जाएगा आई, सॉरी सी से पहले बाद में डी आएगा, गलत कर दिया यहाँ पे। तो इसको क्या करेंगे बेटा बी और डी, एच से पहले क्या आ जाएगा आपके पास जी, क्या आ जाएगा जी आ जाएगा, और बाद में क्या आ जाएगा आई, ओ से पहले 15 तो 14 पे एन हो जाएगा, और ओ के बाद में क्या आने वाला है पी, आर से पहले क्या आ जाएगा क्यू, बाद में क्या आ जाएगा एस, डी से पहले क्या आ जाएगा सी, डी से पहले क्या आ जाएगा सी, बाद में क्या आ जाएगा ई। तो यानी ये कोड बन गया BDGI, BDGI, BDG। देखो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो BDGI PQSCE, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है ना? तो ये हो गया हमारे पास के कोई पर्टिकुलर लेटर दिया हुआ है, इसका लेफ्ट और राइट वाला। ठीक, तो यहाँ पे मेनली आपको इस क्लास में मिलेगा टोटल के आपके पास कॉन्सेप्ट है जो किस लेवल का है। ठीक है ना? अब आता है बेटा लेटर पोजीशन कोडिंग। लेटर पोजीशन कोडिंग का मतलब है जैसे मान के चलो मैंने लिखा है कि यहाँ पे नेम JUBER, अब बोलूँ कि इसकी लेटर की पोजीशन बताओ। देखो J होता है 10 पे, U होता है 21 पे, B होता है 2 पे, E होता है 5 पे, R होता है 18 पे। ये जो कोडिंग डिकोडिंग का मैं टाइप बता रहा हूँ ना आपको, आप कोई भी कोड देख लेना, कोई भी रीजनिंग का कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जितना टाइप मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले टाइप वाइज सीखो, एक क्लास और करेंगे जिसमें लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, 2024, 23 और 25 तक के भी देखेंगे कुछ, और फिर इसके बेस पे हम क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा लेवल है। अब जैसे ये हो गया लेटर पोजीशन कोडिंग, इसको बोलते हैं जैसे JUBER, J 10 पे होता है, U 21 पे होता है, B 2 पे होता है, E 5 पे, R 18 पे, तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है ना? तो अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखो जैसे अप्रोच क्या लिख रखा है, APPROACH, अप्रोच। अप्रोच का मतलब हो गया एक, ये हो गया 16, 16, R 18, O 15, A 1 पे होगा, 3 पे होगा, 8 पे होगा, और देखो यही पोजीशन लिखी हुई है। तो हमसे पूछा गया पूल की पोजीशन बताओ। P होता है 16 पे, O होता है 15 पे, 15 पे, और कितना हो जाएगा 15, 15 और L 12, बताओ। तो 16, 15, 15, 12, 16, 15, 15, 12, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना? तो ये हो गया, इसको बोलते हैं लेटर की पोजीशन बेस्ड कोडिंग, यानी जो लेटर है उनकी जो पोजीशन होगी उसके ऊपर बेस्ड है। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अब आता है बेटा नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैंने लिखा बैट, और मैं बोलूँ कि इसका मतलब अगर 23 है तो बताओ मुझे कैट का मतलब क्या होगा। समझ गए? यानी बी की पोजीशन 2 प्लस में 1 प्लस में 20, कितना हो गया 23 हो रहा, सबका सम कर रहे हैं, तो 3 प्लस में 1 प्लस में 20, तो कितना हो जाएगा 24। ये लो, ये तो इस टाइप का क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। अब कभी कभी मान के चलो मैंने बैट को ऐसा लिख दूँ मैं BAT, और इसका मतलब 40 लिख दिया, तो बताओ कैट का मतलब क्या करेंगे। समझ गए? यानी 2 गुणा में 1 गुणा में 20, 3 गुणा में 1 गुणा में 20, तो ये कितना आ जाएगा 60। ये 40 था, ये 60 था। क्लियर है ना? तो आंसर बड़ा सिंपल है इसका, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को भी कोई दिक्कत होगी। तो इसको नंबर कोडिंग बोलते हैं। अब नंबर कोडिंग में प्लस माइनस मल्टीपल डिवाइड स्क्वायर क्यूब रूट कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जिससे लिखा हुआ ARE है ना, और इसका मतलब है 87 है ना। तो देखो 1 गुणा में 18 गुणा में 5, तो कितना हो गया 90, लेकिन ये कितना है 87। लेटर कितने 3, 3 माइनस कर दिया तो 87 आ गया। अब पूछा कैट, कैट का क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3 गुणा में 1 गुणा में 20 बराबर 60 आ गया। 60 में से 3 माइनस करेंगे तो 57 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 8 सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
समझ गए ना। तो ये हो गया हमारे पास नंबर कोडिंग बेस्ड, यानी जो नंबर है उनको किस तरीके से कोड करेंगे, दैट इज द रीजन। इस तरीके से देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब कुछ भी पॉसिबल, जैसे NOT को देखोगे जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4200 आ जाएगा भाई, n गुणा में 15 गुणा में 20, तो 4200, और 4200 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4100, ठीक है, क्योंकि 3 ही लेटर है सब में, क्लियर है ना। तो ये था, हाँ। फिर आता है बेटा सब्स्टिट्यूट कोडिंग। सब्स्टिट्यूट कोडिंग का मतलब ये है, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, कि हम किसी की जगह दूसरे नंबर को रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, समझ गए। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये है बेटा, ध्यान से सुनना, मैं बता दे रहा हूँ। जैसे देखो, मान के चलो मेरे पास एक हैन है, मुर्गी, ठीक है, और इसका नाम रख दिया मैंने क्या, डॉग। ध्यान से सुनना, मेरे पास एक मुर्गी थी, उसका नाम मैंने क्या रख दिया, डॉग। ध्यान से सुनना, क्या रखा, डॉग रखा। तो अब बताओ, अगर मैं बोलूँ कि एग कौन देगा, यानी अंडा कौन देगा, है ना। तो आप बोलोगे सर मेरे पास एक कुत्ता है जो अंडा देगा। अब आपको लगेगा यार कुत्ता अंडा कैसे दे सकता है, नहीं, क्योंकि ये क्या कर दिया आपने, सब्स्टिट्यूट कर दिया। मुर्गी का नाम क्या रख रखा है आपने, कुत्ता रख रखा है, ठीक है, और अंडा कौन देगा, आप बोलो मुर्गी, अब जबकि मुर्गी का नाम क्या रखा है, कुत्ता। समझ गए। तो इसमें कंफ्यूज नहीं है, क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, ये वाइट इज़ कॉल्ड बर्ड, वाइट को मैंने क्या बोला है, यानी वाइट को मैंने क्या बोल दिया, बर्ड बोल दिया, और बर्ड को मैंने क्या बोल दिया, मरकरी बोल दिया, क्या बोल दिया, मरकरी बोल दिया, और मरकरी को मैंने कर्ड बोल दिया, क्या बोल दिया, मरकरी को कर्ड बोल दिया, और कर्ड को मैंने क्या बोल दिया, डिटर्जेंट बोल दिया, है ना। कर्ड को मैंने डिटर्जेंट बोल दिया, डिटर्जेंट इज कॉल्ड वाइट, और डिटर्जेंट को फिर मैंने क्या बोल दिया, वाइट बोल दिया, है ना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर थर्मामीटर, थर्मामीटर में क्या यूज किया जाता है बेटा, मरकरी। क्या यूज किया जाता है भाई, थर्मामीटर, कॉमन सेंस भी लगाना बेटा, थर्मामीटर में क्या होता है, मरकरी होता है। अब मरकरी को मैंने क्या बोल रखा है यहाँ पर, कार्ड, क्या बोल रखा है, कार्ड। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूट कोडिंग, क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट, यानी जिसका हमने उसको रिप्लेस कर रहे हैं उसकी जगह, ठीक है। अब आता है फिक्टिटियस कोडिंग। फिक्टिटियस कोडिंग क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिक्टिटियस का मतलब ये देखो बेटा, सुन लो मैं बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन में लिखा मैंने ही इज़ गुड, और फिर लिख दिया मैंने सी इज़ ब्यूटीफुल, लिख लो। बैड लिखेंगे तो नाराज हो सकता है कोई, है ना। देखो, ही इज़ गुड और सी इज़ ब्यूटीफुल, इसकी कोडिंग कर दी मैंने, मान के चलो पू नो को, है ना, और इसकी कोडिंग कर दी मैंने शू जू पू। समझ गए ना। अब समझो बेटा, यहाँ पे जो से मैंने लिखा है ही इज़ गुड और सी इज़ ब्यूटीफुल। अब यहाँ पे दोनों में ना कॉमन क्या है, ये देखो, सबसे पहले यहाँ पर भी इज है, यहाँ पर भी इज है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, पू। तो इसका मतलब, इसका मतलब क्या हो गया, पू हो गया। समझ गए ना। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये आती है बेटा, देखो, कभी भी इनको सीक्वेंस के बेस पे मत लिखना कि ही पहले आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा, ही आ रहा है तो इसका मतलब, ऐसा कभी नहीं होता। आपको जब कॉमन देखना ये। अब आपसे पूछा जाए बताओ ही का कोड क्या हो, आपको इज का कोड तो पता चल गया क्या है भाई, ये दोनों में ये है कॉमन। अब देखो, ही का कोड नो भी हो सकता है और को भी हो सकता है, समझ गए ना। अब इनमें से हमें नहीं पता तो बताएंगे नहीं, तुक्का नहीं मारेंगे, समझ रहे हो ना। इसी को बोलते हैं फिक्टिटियस कोडिंग। अब इसका एक क्वेश्चन देखते हैं ब्यूटीफुल सा, ठीक है, फिर देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है टेक दिस वैक्सीन, क्वेश्चन में क्या है, टेक दिस वैक्सीन, और इसकी कोडिंग क्या है बेटा, ध्यान से देखना, 892, है ना। फिर लिख रहा है वैक्सीन प्रोटेक्ट अस, कि वैक्सीन प्रोटेक्ट अस। अब देखो, यहाँ पर भी वैक्सीन, यहाँ पर भी वैक्सीन, और इसका कोडिंग क्या है बेटा, 263। अब देखो, यहाँ पर भी वैक्सीन थी, यहाँ पर भी वैक्सीन थी, इसका मतलब यहाँ पे क्या नंबर कॉमन है, 2। तो वैक्सीन का पता चल गया मुझे, वैक्सीन का मतलब क्या है, 2 है ना, है ना। अच्छा, फिर आगे चलते हैं हम, वैक्सीन प्रोटेक्टस, फिर आता है टेक अस सेफ, टेक अस सेफ। अब देखो, हमसे पूछा गया है इसमें किसका कोड किसका बताना है, सेफ वैक्सीन, ठीक है, इसका कोड बताना है। अब देखो बेटा, यहाँ पर भी टेक है, यहाँ पर भी टेक है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है हमने, 593। अब टेक देखो कहाँ है, 593, देखो टेक इसमें भी आ रहा है, यहाँ पर भी टेक है और यहाँ पर भी टेक है। अब देखो, इनमें से यहाँ पे कॉमन क्या है, 9 है और 9 है, तो यानी सेफ, सेफ इसका मतलब क्या रख देंगे, देखो हमें पता चल गया सेफ वैक्सीन। वैक्सीन का कोड कितना था बेटा, वैक्सीन का कोड कितना पता लगाया हमने अभी भाई, यहाँ पर भी वैक्सीन है, यहाँ पर भी, तो 2, और सेफ का कोड कितना हो गया, 9। तो देखो, या तो ये 92 लिखा मिलेगा आपको, या फिर मिलेगा 29। अब इन दोनों ऑप्शनों में से कोई भी मिल जाए आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दिया भाई, एक मिनट, सेफ वैक्सीन, अच्छा सेफ का बताना, सॉरी टेक का नहीं, सेफ का बताना था। अब देखो, यहाँ पे टेक हो गया, ध्यान से सुनना, देखो ये टेक हो गया, ये टेक हो गया, तो यानी 9 कैंसिल,
9 कैंसिल, हमें चाहिए सेफ। अब यहाँ पर देखो प्रोटेक्ट अस यानी देखो यहाँ पे और क्या बचा, 3 अस का हो गया, तो बचा क्या 5, यानी या तो 2 होगा या 5 होगा, तो 25 होगा या 52 होगा, तो 25 और 52 में से कुछ है, यस। क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे ऑप्शन में है ना, तो 25 है ना, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं बाइंड अप करते हैं बेटा। अब नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस, जिसमें आप प्रैक्टिस भी करवाएंगे और होमवर्क भी देंगे। सो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपने एंजॉय किया हो, तो फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। सो बाय बाय, ऑल ऑफ यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।